नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज तुर्कर एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ओशो की बताई हुई कथा सुनेंगे जिसमें उन्हें एक 99 का फेर करके एक कहानी लिखा है, जिसका सारांश हमको बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों, ओशो ने एक कहानी लिखा। ये राज्य का एक सम्राट था जिसका एक नाई था, जो कुशल नाई था, जो मालिश करने में, बाल बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में वो एक कुशल नाई था, जो राजा अपने पास में उसे रखता था। तो दोस्तों, जब राजा का वो मालिश करता था, बाल बनाता था, उसके जो दिनचर्याओं के जो उसके काम थे उनको पूर्ण करता था, तो राजा उसके बदले उन्हें 1 रुपया दिया करता था, मेहनताना जिसे बोलते हैं। तो उस मेहनताना से वो जो नाई था वो बहुत खुश रहता था। अपना दोस्त भाई को भी उससे खिलाना पिलाना, दिन में उसको 1 रुपया मिल गया यानी उसकी एक लाइफ बन जाती थी, यानी सब चीज़ करता था उसमें, खाना पीना रहना, यानी खुश रहता था। तो दोस्तों, उस समय का 1 रुपया बहुत होता था। 1 रुपया मिल जाना जब राजा महाराजाओं के ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। तो उस 1 रुपये में पूरा अपना दिन और सब गुजारा करता था और बहुत खुश रहता था। लेकिन राजा के मन में रहता था कि ये नाई इतना खुश कैसे रहता है। मैं उसको 1 रुपया देता हूँ, इतना प्रसन्न, इतना हंसता खेलता आता है, हर दिन प्रसन्नता से सब चीज़ मेरी करता है, सेवा करता है। तो उसके प्रसन्नता से राजा बहुत वो हो जाता था कि अरे, मेरे पास सब होने के बाद मैं खुश नहीं हूँ, और 1 रुपये की रोजी पा के इतना खुश रहता है, ऐसा क्यों। तो उसकी खुशी से उसके पता नहीं दिमाग में क्या रहता था कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश नहीं रहता, लेकिन ये नाई खुश कैसे रहता है। तो जो राजा का वजीर रहता है, तो वजीर को बोलता है, यार मैं देखो ना, ये रोज़ इतना नाई है और 1 रुपया पाता है और हमेशा खुश रहता है, लेकिन मैं खुश नहीं, मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी। तो वजीर बोलता है, राजा साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका इलाज करता हूँ, ये भी खुश नहीं रहेगा। ऐसा वजीर वो चतुर था, तो बोलता है मैं इसको वैसी बना दूंगा आपके जैसे, जो खुश ना रहे, टेंशन में रहे। तो दोस्तों, तो वजीर ने उस नाई के घर में एक थैले में 99 रुपये भर के उसके घर में छोड़ देता है। तो जब नाई सुबह उठता है तो उस थैली को देखता है, और थैली में जब खोलता है तो पैसों को गिनता है तो 99 रुपये रहते हैं। तो उसका दिमाग बोलता है 99 रुपये, खुश भी हो जाता है कि अरे, मेरे घर में मेरे को 99 रुपये की थैली मिली। अब उसके दिमाग में उधड़बन ये रहती है कि कैसा इसको 100 रुपया किया जाए। तो उस दिन खाना पीना कुछ नहीं करता, खुश भी नहीं रहता, और फिर राजा की सेवा करने जाता है, मालिश करने जाता है। तो राजा सोचता है आज कैसे मायूस है, क्या हो गया इसको, वजीर ने कुछ ना कुछ तो किया है इसका टोटका। तो वो दिन भर मायूस रहता है, फिर उस 1 रुपया ले जाता है। तो उसके नाई के दिमाग में रहता है कि अभी 99 है तो इसको मैं 100 कैसा करूँ। तो जब वो जाता है तो राजा उसको देता है तो 100 रुपया भी कर देता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर मायूस होने लगता है, फिर ऐसे धीरे धीरे ढीला वो एकदम ऐसा होने लगता है कि उसका कोई जीने का कोई सार नहीं है। तो राजा उसको बोलता है क्या बात है, पहले जैसे आप एकदम खुश नहीं रहते हो, पहले के जैसे आप काम नहीं करते हो, क्या है। नाई नाई को बोलता है क्या है, ऐसे क्या हो गया। बोलता है पता नहीं, नहीं महाराज ऐसी है, बस ऐसा वो करके बोलता है। नहीं, बोले कुछ ना कुछ है, आप बताइए मुझे, उसका मैं निराकरण करूँगा। नहीं नहीं, बस बोले ऐसी है, कुछ नहीं है, सब ऐसी है। तो बोले हमारे वजीर ने कुछ तो नहीं बोला। तो बोलता है, फिर वो नाई भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है, अरे वजीर का ही तो कुछ किया धारा नहीं है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि वो 99 का फेर, जिसने ओशो ने कहा है कि 99 की थैली डाला, कुछ मेरी खुशी में ये हो गया। अब वो नाई जो है उस थैली, उस 99 को 100 तो कर दिया, लेकिन खुश इसीलिए नहीं रहता था कि वो उसका 200 कैसे बनाऊँ। उस वैसे ही वो लगा रहता था, 200 कैसे बनाऊँ, आज जाऊँगा
इतना मिलेगा, कल जाऊंगा इतना मिलेगा, 200 बनाना है। तो उसकी खुशियाँ पूरी चल दी थी। तो फिर वजीर ने राजा को बोला कि राजा साहब देखो, मैंने इसकी खुशियाँ एक पल में ही उसकी बिखेर दी, सिर्फ लोभ के कारण। दोस्तों, तो यही था 99 का फेर, यानी कि नाई जब उसके पास कम था, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन जब उसके पास पैसा आया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो उसको लोभ बढ़ गया कि नहीं, मुझे अब 99 तो 100 करूँगा, 100 का 200 करूँगा। उसने पूरी अपनी खुशियों को निछावर कर दिया और लोभ के पीछे भाग गया। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी होता है, जब हम वर्तमान में हम जीते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी चीज़ हमारे पास आ जाती है, हम लोभ करने लगते हैं, वर्तमान की चीज़ों को छोड़ते हैं, हमारे दोस्त भाई सबको भूल जाते हैं, रिश्ते नाते भी भूल जाते हैं। तो उसका मतलब यही था कि हम कितने स्वार्थ के पीछे भागना चालू कर देते हैं। तो ये ओशो की कथा है। आप 99 का फेर है, अगर ओशो की कथा बुक पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी कहानी है। तो उसका सारांश ये निकलता है दोस्तों कि हमें वर्तमान में जीना है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा किसी के पीछे भाग दौड़ लोभ उसमें सब मत जाइए, मोह माया के रूप में, चक्करों में। तो हमें वर्तमान में जीना, जो जी रहे हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी है। जैसे नाई ने अपनी वर्तमान को छोड़ के लोभ के पीछे भागा, सब चीज़ उसका तबाह हो गया, खुशियाँ ये वो सब। तो वैसी दोस्तों हमारे भी लाइफ में होता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।